Good morning, dear students. Welcome in SST class. Today we will start lesson number 2 of geography. Lesson name is Structure of the Earth. Let us begin. What can you tell about the Earth after reading this news headline of an earthquake? आप क्या बता पाओगे अर्थ के बारे में आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज़ हेडलाइन ऑफ एन अर्थक्वेक के बारे में जो हेडलाइन है उसे पढ़ने के बाद आप अर्थ के बारे में क्या बता सकते हो, आपने यहाँ पे राइट करना है. Chinese question. Our teacher told us that the inside of the earth is made of layers, very similar to the layers in a birthday cake. Our teacher, चीनी कह रही है कि हमारे टीचर ने बताया दैट इनसाइड ऑफ द अर्थ इज़ मेड ऑफ लेयर्स. जो इनसाइड ऑफ अर्थ है मीन्स अर्थ किससे बनी हुई है, लेयर से बनी हुई है. वेरी सिमिलर, जो कि बहुत ही सिमिलर है टू द लेयर्स इन अ बर्थडे केक, जैसे कि बर्थडे केक में लेयर्स होती हैं. आई एम क्यूरियस टू नो वट लाइज इनसाइड द अर्थ. कहती मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ. वट लाइज इनसाइड द अर्थ के अंदर क्या है. एंड द स्पेशल फीचर्स ऑफ ईच लेयर, और हर एक लेयर के फीचर्स दैट फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, जो कि अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. आर अर्थ इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट. जो हमारी अर्थ है वो क्या है, डायनेमिक प्लैनेट है. मीन्स टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. इट हैज़ बीन अंडरगोइंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस सिंस मिलियंस ऑफ ईयर्स. मिलियंस ऑफ ईयर्स में इसमें इंटरनल मीन्स अंदरूनी, आंतरिक, एंड एक्सटर्नल मीन्स बाहरी चेंजेस आए हैं. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ ऑल्सो डायनेमिक. जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट है वो भी क्या है, डायनेमिक है, चेंज होता है टाइम टू टाइम. द लेयर्स ऑफ द रॉक इनसाइड द अर्थ आर नॉट मेड ऑफ एनी वन टाइप ऑफ मटीरियल. जो रॉक का इन्होंने बोला लेयर्स हैं रॉक की इनसाइड द अर्थ के अंदर, आर नॉट मेड ऑफ एनी वन टाइप ऑफ मटीरियल. ये वन टाइप ऑफ मटीरियल से नहीं बनी है जो लेयर्स हैं अर्थ की. द मटीरियल दैट मेक अप द इनर लेयर्स आर हैवियर एंड डेंसर देन दोज ऑफ द आउटर लेयर. जो मटीरियल है, द मटीरियल दैट मेक अप द इनर लेयर्स, जो इनर लेयर बनाता है वो क्या है, हैवियर है, एंड डेंसर है, डीप है, देन दोज ऑफ द आउटर लेयर, जो बाहरी लेयर से. दीज लेयर्स ऑफ रॉक लाई वन अपॉन अनदर. जो लेयर्स हैं रॉक्स की वो लाई करते हैं मीन्स वन अपॉन अनदर, एक के ऊपर दूसरी. एंड आर कॉन्स्टेंटली अंडर अनर्मस प्रेशर. और इसमें क्या होता है, नर्मस मीन्स वेरी बिग, बहुत बिग प्रेशर आता है. कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार. देयर इज़ ट्रेमेंडस हीट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर क्या होती है, ट्रेमेंडियस मीन्स बहुत ज़्यादा हीट होती है. द प्रेशर एंड हीट एक्ट टुगेदर टू कीप द इंटीरियर इन अ डायनेमिक स्टेट. और जो प्रेशर है और हीट जब एक्ट करते हैं दोनों इकट्ठे, तो इससे क्या होता है, जो अर्थ का अंदरूनी इंटीरियर पार्ट है वो क्या रहता है, डायनेमिक स्टेट में रहता है, मीन्स चेंज होता रहता है. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर. अर्थ की इंटीरियर के बारे में सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के, कौन कौन से हैं वो. आर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द मटीरियल ऑफ विच इट इज़ मेड अप ऑफ इज़ बेस्ड ऑन 3 इम्पोर्टेंट सोर्सेज. इन्होंने बोला है जो हमारी नॉलेज है अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर मीन्स अंदरूनी पार्ट के बारे में अर्थ के, एंड उस मटीरियल के बारे में ऑफ विच इट इज़ मेड, जिससे अर्थ बनी है, इज़ बेस्ड ऑन 3 इम्पोर्टेंट सोर्सेज. ये 3 इम्पोर्टेंट सोर्सेज के ऊपर बेस्ड है. सेस्मिक वेव्स, वोल्केनिक इरप्शंस, एंड अर्थक्वेक्स. सेस्मिक वेव्स मीन्स तरंगे होती हैं जो तूफान से, अर्थक्वेक से रिलेटेड होती हैं. वोल्केनिक इरप्शंस मीन्स ज्वालामुखी विस्फोट, एंड अर्थक्वेक मीन्स भूकंप. फर्स्टली सेस्मोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड सेस्मिक वेव्स. जो सेस्मोलॉजी है वो किसकी स्टडी है, अर्थक्वेक्स की एंड सेस्मिक वेव्स की. दीज वेव्स ट्रेवल थ्रू द लेयर्स ऑफ द अर्थ. जो ये वेव्स हैं ट्रैवल करती हैं थ्रू द लेयर्स ऑफ द अर्थ की लेयर्स के थ्रू, एंड मूव एट वेरिंग स्पीड थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ. और लेयर जो है अर्थ की उसमें डिफरेंट स्पीड से ये क्या करती हैं, मूव करती हैं. By studying these waves and how they move through the inner part of the earth, scientists came to know about the structure of the earth's interior.
इन वेव्स की स्टडी करके ही जो इनर पार्ट में मूव करती हैं, इससे ही साइंटिस्ट हैं जो उन्हें अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा है। जैसे ये आपको पिक्चर दी हुई है, इसमें वेव्स 2 टाइप की हैं, एस वेव्स एंड पी वेव्स। एस वेव मीन्स सेकेंडरी वेव्स, पी वेव्स मीन्स जो कि प्राइमरी वेव्स होती हैं। ये देखो जो सिर्फ हार्ड सरफेस के अंदर मूव करती हैं धरती की तरफ, हार्ड से जो है अर्थ की सरफेस की तरफ चलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स। एंड जो वेव्स हार्ड सरफेस से और फ्लूइड मींस लिक्विड स्टेट में भी मूव कर सकती हैं अर्थ की तरफ, अर्थ की सरफेस की तरफ, उसे हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, प्राइमरी वेव्स कहते हैं। द सेस्मिक वेव्स आर जनरेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो सेस्मिक वेव्स हैं, ये देखो 2 टाइप की वेव्स दिखाई हुई हैं आपको, ये जनरेट होती हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ मीन्स अर्थ के अंदर, एंड ट्रैवल टू द सरफेस एज डिफरेंट स्पीड्स, और ट्रैवल करती हैं सरफेस की तरफ डिफरेंट स्पीड्स पे। द 2 मेन टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव्स आर, 2 टाइप की मैंने अभी भी बताई हैं आपको, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। These waves tell us whether the interior of the earth is in a solid or a liquid state. ये हमें बताती हैं कि जो अर्थ का इंटीरियर है मीन्स अंदर वाला पार्ट है वो सॉलिड है या फिर लिक्विड स्टेट में है। बिकॉज एस वेव्स ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड रॉक्स। जो एस वेव्स हैं मैंने पहले ही बताया आपको, ये सॉलिड स्टेट की तरफ हैं जो ट्रैवल करती हैं। वाइल पी वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड रॉक्स एंड फ्लूइड, जो कि सॉलिड रॉक्स एंड फ्लूइड की तरफ, फ्लूइड मीन्स लिक्विड की तरफ जो है ट्रैवल करती हैं। सेकेंडली व्हेन देयर इज़ अ वोल्केनिक इरप्शन, जब यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होती है मीन्स ज्वालामुखी विस्फोट होता है, मटेरियल सच एज लावा, गैसेस, ऐश, रॉक्स एंड स्टीम आर थ्रोन आउट टू द सरफेस। तो ये सारी चीज़ें कहाँ थ्रो की जाती हैं, सरफेस की आउटर पार्ट में। फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर से बाहर की तरफ ये सरफेस की तरफ चीज़ें थ्रो की जाती हैं। दिस प्रोवाइड इमेंस इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर, ये अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें इमेंस नॉलेज देता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है। On the basis of certain laws of chemistry and physics, geologists have established the interior of the earth is made up of rock in solid and liquid states. जैसे कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन लॉज हैं कुछ केमिस्ट्री के एंड फिज़िक्स के, या फिर जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर को, अर्थ के स्ट्रक्चर को अंदर से प्रॉपरली स्टडी करते हैं। तो इनकी जो थ्योरीज़ हैं, इन्होंने जो थ्योरी दी है जियोलॉजिस्ट ने स्टडी करके अर्थ को, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के बेसिस पे इन्होंने बताया हैव एस्टैब्लिश दैट इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स। जो इंटीरियर है अर्थ का वो किससे बना हुआ है, रॉक्स से, जो कि सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स में है। द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इंक्रीजेज विद डेप्थ रीचिंग मोर देन 5000 डिग्री सेल्सियस। इन्होंने कहा है जो टेम्परेचर है इनसाइड द अर्थ के अंदर वो इंक्रीज़ होता है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है, डूंघाई बढ़ती है, वैसे वैसे अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर है बढ़ता जाता है। द इंटीरियर इज़ सो हॉट दैट आफ्टर अ सर्टेन डेप्थ लेयर्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड इन द मोल्टन स्टेट्स। कहते जो इंटीरियर है मीन्स आंतरिक पार्ट है जो अर्थ का वो बहुत हॉट है, आफ्टर अ सर्टेन डेप्थ, एक डूंघाई के बाद, सर्टेन डेप्थ के बाद वो क्या है, हॉट है। इसीलिए जो हमें लेयर्स मिलती हैं रॉक्स की वो मोल्टन स्टेट में मिलती हैं। Thirdly, earthquakes tell about the forces that operate inside the earth and the movements of the earth's plates. Thirdly, जो हमें earthquakes हैं वो बताते हैं फोर्सेस के बारे में जो ऑपरेट करती हैं इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर ऑपरेट करती हैं, और द मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट्स, और अर्थ प्लेट्स की मूवमेंट्स के बारे में। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज़ क्वाइट सिमिलर टू द कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ एन अनियन। जो है स्ट्रक्चर है अर्थ का वो सिमिलर है किसके साथ, अनियन की लेयर के साथ। द 3 मेन लेयर्स ऑफ अर्थ आर, अर्थ की 3 मेन लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। दीज लेयर्स आर अरेंज्ड वन अपॉन द अदर ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ विच दे वर कंपोज्ड। तो जो ये लेयर्स हैं इन्हें अरेंज किया गया वन अपॉन द अदर, एक के ऊपर दूसरी, किस बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस पे, ऑफ द मटेरियल ऑफ विच दे वर कंपोज, जिस मटेरियल से वो बनी होती हैं। जैसे यहाँ नेक्स्ट पेज पे हमें क्या दिया हुआ है,
हमें अर्थ की लेयर्स के बारे में बताया हुआ है कि 3 लेयर्स हैं अर्थ की। सबसे ऊपर क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद मेटल है, मेंटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। उसके बाद कोर है, कोर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। 3 लेयर्स हैं अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल, कोर। मेंटल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। कोर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, आउटर कोर एंड इनर कोर। नेक्स्ट क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, इसको हम अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इतना प्रॉपरली समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।